हम ताला और शिक्षा की नगरी से हींग की नगरी में जा रहे हैं। नई सरकार से क्या उम्मीद है आपको? नई सरकार से उम्मीद है कि रोजगार मिले, शिक्षा सही समय से क्लासेस चालू हो और विकास की गति पकड़े। पहले के मुकाबले और अच्छा काम करें, रोजगार युवाओं को प्रोवाइड कराया जाए। उत्तर प्रदेश में जो हम सरकार चाहते हैं, शांतिप्रिय वातावरण बनाए रखे, सभी जातियों का ध्यान रखे। सब सुविधा मिल रही है ना, चावल गेहूँ चना। अब महिलाएं सुरक्षित हैं, घर में शौचालय हैं। तो नमस्कार, स्वागत है आपका दूरदर्शन पर। मैं हूं कुंदन श्रीवास्तव। चुनावी गपशप की टीम अब अलीगढ़ जंक्शन पर पहुंच गई है। हमने अलीगढ़ में शहरों में लोगों से बात की, गांव में मिजाज समझने की कोशिश की। अब हम यहां से ट्रेन से हाथरस जाएंगे, हींग की नगरी में जाएंगे और ये समझेंगे कि ताला और शिक्षा की नगरी से हींग की नगरी का मिजाज क्या है। हमारी ट्रेन कुछ ही देर में आने वाली है। हम अलीगढ़ रेलवे जंक्शन पर हैं। हम प्लेटफॉर्म पे मौजूद कुछ यात्रियों से चुनावी गपशप करेंगे। प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, नई सरकार का गठन होगा। जी। नई सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं आपकी? नई सरकार से लोगों को सबसे बड़ी अपेक्षा, युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए और विकास समय के साथ होते रहता है, चाहे जो सरकार आए। हाँ, तो उस हिसाब से सर विकास तो हुआ है। प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, नई सरकार का गठन होगा। नई सरकार से क्या उम्मीद है आपको? नई सरकार से उम्मीद है कि रोजगार मिले, शिक्षा सही समय से क्लासेस चालू हो और विकास की गति पकड़े। अभी विकास की गति कैसी है? नहीं, विकास की गति तो हो रही है। और महिलाएं कितना सुरक्षित महसूस कर रही हैं? महिलाएं के बारे में मैं क्या बताऊं, पहले जो ज़्यादा समस्याएं थी उससे अपेक्षा कम है। नई सरकार का गठन होने का चुनाव के बाद तो हो जाए, जो भी बने सरकार तो अब विकास करेगी तो अच्छा ही है। आपके प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, नई सरकार का गठन होगा उत्तर प्रदेश में होगा। सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं आपकी? अगर जो कुछ होगा तो होगा। उसमें बहुत सुधार हुए हैं, बहुत सुविधाएं दी गई हैं, इसलिए किसानों का बहुत हित हो रहा है। और क्या चाहिए अब? सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है लोगों को? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मिल रहा है। देहातों में जाके मिल रहा है सबको। फ्री आटा, फ्री गेहूं मिल रहे हैं, चावल मिल रहे हैं, चना मिल रहा है। क्या अच्छा बदलाव देख रहे हैं आप? बदलाव यही है कि आदमी एक तो इस समय सुरक्षित है, यानी चोरी डकैती लूटपाट होती थी, वो भी बहुत कम हो गई हैं अब। कैसी सरकार चाहते हो? सरकार से क्या क्या अपेक्षाएं हैं? Sir, as a student, we would like to have some kind of to everyone should get the jobs. अगर किसी को जॉब नहीं मिल भी पा रही है तो कम से कम उसके लिए इतना तो हो जाए कि वो 2 वक्त की रोटी का अपना कुछ कोशिश कर सके। अगर ज़्यादातर लोगों को अगर ये मिल जाए तो लोग खुश रहते हैं और ज़्यादातर उन्हें कुछ चाहिए भी नहीं। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि सरकार को कुछ ना भी हो तो ये करना चाहिए कि कम से कम जो बेरोजगार हैं उनके लिए कुछ ऐसी पॉलिसीज़ निकाले, कुछ ऐसा प्रोग्राम चलाएं कि जो एनजीओज़ वगैरह काफ़ी अच्छी चलती हैं, जो डोनेशंस मिलते हैं, उनको भी कुछ हेल्प किया जाए ताकि हमारा जो यूपी स्टेट है काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस करे, काफ़ी अच्छी तरक्की करे। नई सरकार बनेगी चुनाव के बाद, क्या उम्मीदें, क्या चाहते हैं? नई सरकार कैसी होनी चाहिए? योग्य सरकार होनी चाहिए। उसमें सारे सुविधाएं मिलेंगी, लोगों को महंगाई से निजात मिलेगा, रोजगारी मिलेगी और विकास की दर भी बढ़ेगी। जैसे अभी रफ्तार काफ़ी कुछ पहले से तो सुधार हुआ ही है, लेकिन अभी बहुत सुधार की आवश्यकता है। हमारी ट्रेन बस कुछ ही देर में आने वाली है। गोमती से हम अलीगढ़ से हाथरस का सफ़र तय करेंगे। हम ट्रेन के अंदर यात्रियों से चुनावी गपशप करेंगे, उनका मिजाज जानने की कोशिश करेंगे। बस कुछ ही देर में हमारी ट्रेन आने वाली है। हमारी ट्रेन गोमती एक्सप्रेस आ गई है। हम इसी से हाथरस का सफ़र तय करेंगे। अपनी यात्रा के दौरान हम यात्रियों से चुनावी गपशप करेंगे, सियासी समीकरण को समझने की कोशिश करेंगे। हम इस बॉगी में हैं, चुनावी गपशप करेंगे।
उत्तर प्रदेश के सियासी समीकरण को हम लगातार समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ बैठते हैं, एक चेयर खाली है, इनसे गपशप करते हैं। जी, आपका नाम? ऋषभ कौशिक। कौशिक जी, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, नई सरकार का गठन होगा, सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं? आगे वाले समय में डेवलपमेंट रहे, थोड़ा रोजगार पे ध्यान दे और थोड़ी सी सुरक्षा हो लोगों की, ज़्यादा बेहतर हो, शिक्षा में कुछ बदलाव आए, यही करते हैं और क्या उम्मीद करें। अच्छा, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में सुरक्षा की, पहले और अब में क्या अंतर लग रहा है आपको? पहले से पेट्रोलिंग थोड़ा बढ़ गया है तो उससे अपराध में थोड़ी सी कमी आई है, और थोड़ी सी जो पेट्रोलिंग सिस्टम चल रहा है यूपी 112 का, उससे काफ़ी हद तक कुछ कमी देखने को मिली है पहले वाले टाइम से। मतलब आप मान रहे हैं कि विकास की रफ्तार तेज हुई है? जी, थोड़ा बहुत उम्मीद लहर चल रही है, जिससे कि आगे वाले टाइम में थोड़ा सा सुधार और देखने को मिल सकता है। क्या अपेक्षाएं करते हैं सरकार से? नई सरकार से ये अपेक्षाएं अभी है कि काम अच्छा करें, पहले के मुकाबले और अच्छा काम करें, रोजगार युवाओं को प्रोवाइड कराया जाए, ठीक है, और कुछ बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं तो उनसे कर नहीं सकते। क्या बोलेंगे? सर, बहुत अंतर है, पहले से अब की थोड़ा अच्छी सुविधाएं हो चुकी हैं, ट्रेन में भी सफ़र करने में अच्छा हो चुका है और लड़कियां भी थोड़ा सेफ हो चुकी हैं पहले से। नई सरकार का गठन होगा चुनाव के बाद, जी। कैसी सरकार चाहते हैं, क्या अपेक्षाएं हैं सरकार से आपकी? हमारे हिसाब से सरकार ऐसी होनी चाहिए जो अभी बच्चे पढ़ रहे हैं या जो पढ़ चुके हैं, सबसे पहले तो नौकरी उनकी बहुत ज़रूरी होती है और नौकरी कम मिल रहा है, तो सबसे पहले रोज़गार का सृजन होना चाहिए। आप क्या परिकल्पना करते हैं, क्या अपेक्षाएं होनी चाहिए नई सरकार से? मतलब यही आदमी को चाहिए और क्या, सुरक्षित रहे, जो चोरी डकैती बदमाशी कम से कम, क्राइम तो कम हुआ। और अगर बात करें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है लोगों को? हाँ, बिल्कुल काफ़ी लाभ मिल रहा है सरकारी लोगों को। नई सरकार का गठन होगा, क्या चाहते हैं नई सरकार से, क्या अपेक्षाएं हैं आप? बस लड़कियां सेफ रहे, क्राइम कम हो जाए। अच्छा, सरकार ने लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल कर दी है, कितने सहमत हैं आप? मैं इससे फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ। सेटिस्फाइड हैं। सरकार ने महिलाओं के लिए और कई कानून लाए हैं, उनकी योजना, महिलाओं के लिए योजनाएं लाई है सरकार। आपको क्या लगता है, उन योजनाओं से महिलाओं को फायदा हो रहा है? कुछ हद तक हो रहा है, लेकिन फुल्ली नहीं हो रहा है। चुनाव होने वाले हैं, चुनाव के बाद नई सरकार का गठन होगा, सरकार से क्या क्या अपेक्षाएं हैं आपकी? सरकार से अपेक्षा हमारी चाहिए शिक्षा नीति सही होनी चाहिए, व्यवस्था अच्छी रहनी चाहिए रोजगार की, शिक्षा में। और अगर विकास की बात करें, उसकी रफ्तार कितनी तेज लग रही है आपको? विकास की रफ्तार परिवहन में तो अच्छी लग रही है। हमने अलीगढ़ से हाथरस की तरफ यात्रा करने के दौरान चुनाव में गपशप किया, यात्रियों से विकास की बात पूछी, उनसे जानने की कोशिश की कि चुनाव के बाद जो नई सरकार बनेगी, उसको लेकर उनके मन में क्या क्या अपेक्षाएं हैं। हमें एक ब्रेक के लिए रुकना होगा, हम ब्रेक के बाद हाथरस के शहर में जाएंगे, गांव में जाएंगे और वहां लोगों से चुनावी गपशप करेंगे। हम वहां ये समझने की कोशिश करेंगे कि विकास की रफ्तार वहां कितनी तेज है। बारिश का हो अनुमान या हो घटता बढ़ता तापमान, पर्यटन स्थलों पर मौसम की हो चाल या देश में हो हवा की गुणवत्ता का हाल, मौसम की हर खबर, मौसम खबर बिल्कुल नए रूप में हर शाम 7:30 पर सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। आपके प्रदेश में चुनाव होने वाला है, नई सरकार से क्या अपेक्षाएं करती हैं आप, क्या उम्मीदें करती हैं? ये अपने बच्चे रोजगार में लग जाएं, खाली बैठे न रहें। और क्या चाहिए बच्चों, घर वालों को तो यही चाहिए ना कि बच्चे अपने बड़े हो के अपने रोजगार में लगे। अच्छा, महिलाएं पहले से कितना सुरक्षित हैं? महिला तो बहुत सुरक्षित है, जगह जगह सभी लोग सुरक्षित हैं, हर जगह 100 नंबर की गाड़ी खड़ी रहती है, किसी को डर नहीं है, कुछ नहीं है। और पहले क्या होता था? पहले डर था, बदमाशों का डर था, जगह जगह चोरी का, लूटपाट का बहुत डर था पहले, अब कुछ नहीं है। कैसी सरकार चाहते हैं आप, क्या अपेक्षाएं हैं सरकार से आपकी? समाज में तरक्की वगैरह हो, रोजगार मिले। आपके प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, नई सरकार का गठन होगा, क्या उम्मीद करते हैं नई सरकार कैसी होनी चाहिए आपके?
सही है, जैसे जो चल रही है बस वही सरकार बनी रहे तो अच्छा रहेगा। ऐसा क्यों मानते हैं आप? ऐसा जगह उसने कोई कमी तो छोड़ी नहीं है किसी पब्लिक के आदमियों के लिए। सबको क्या है, तुम्हारे लॉकडाउन में पूरा भरपूर उन्होंने राशन दिया था यहाँ, और अब भी है महिलाओं के लिए 5-5 से जीरो बैलेंस में खाते में पैसे डलवाए थे। हमने यात्रियों से चुनावी गपशप की, उनके मिजाज को समझने की कोशिश की। अब हम हींगों के हब यानी हाथरस में हैं। हाथरस को हींग के लिए जाना जाता है। यहाँ के गुलाल मथुरा, वृंदावन, देश के कोने कोने में जाते हैं। बड़ा ही मशहूर है ये। यहाँ हम चुनावी गपशप करेंगे, सियासी समीकरण को समझने की कोशिश करेंगे। हम लगातार उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में सफ़र कर रहे हैं और लोगों से चुनावी गपशप कर रहे हैं। बहुत ही मशहूर है हाथरस। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं, समझते हैं। यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, इनसे बात करते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? नरेंद्र बंसल नाम है मेरा। आपके प्रदेश में चुनाव होने वाला है, नई सरकारी गठन होगा, क्या लगता है आप कैसी सरकार चाहते हैं? सरकार ऐसी चाहते हैं जो जनता के जुड़े हुए मुद्दे हैं उनसे सरोकार रखती हो, जनता के कामों में आए सरकार, और जनता की जो ज्वलंत समस्याएं हैं उनका निराकरण करे। हम ऐसी सरकार चाहते हैं। हम अपने दर्शकों को बता दें, हम इस वक्त कृषि मंडी में हैं। मंडी है ये, मंडी में हो और किसानों की बात ना हो, यह बेईमानी है। सही बात है। क्या लगता है किसानों की हालत कैसी है पहले और अब की तुलना में? किसानों की हालत में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, बहुत ही सुधार हुआ है किसानों की हालत में। अगर 10 साल के पहले की स्थिति देखें किसानों की और आज की स्थिति देखें तो बहुत परिवर्तन हुआ है। किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है जी। किसानों को सरकारी योजनाओं का पूरा और सीधा लाभ मिल रहा है। जो किसान सम्मान निधि है वो पूरे खाते में सीधी आ रही है किसानों के। 80% किसानों के खाते में आ रही है सम्मान निधि, और किसान को सारी योजनाओं का जो फसल बीमा योजना है उसका भी पूरा लाभ मिल रहा है। चूंकि यह मंडी है, किसान इस सरकार से संतुष्ट है। क्या नाम है आपका? संजय कुमार बासने। बासने जी, उत्तर प्रदेश में नई सरकार का गठन होगा चुनाव के बाद जी, कैसी सरकार चाहते हैं आप? उत्तर प्रदेश में जो हम सरकार चाहते हैं, शांतिप्रिय वातावरण बनाए रखे, सभी जातियों का ध्यान रखे, और शिक्षा के क्षेत्र में जो विगत पिछली सरकारों ने जो शिक्षा का नकल माफियाओं द्वारा जो शोषण छात्रों का कराया है, ऐसी सरकार नहीं चाहिए। मैं इनको रोकना चाहूँगा। हम लोग उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गए, लगातार जा रहे हैं। पहले लोग कहते थे कि नकल से आप परीक्षा पास करते हैं, अब ये कहते हैं कि अगर अकल है तो आप परीक्षा पास करेंगे। कितना सहमत हैं आप? जी, अकल से परीक्षा पास हो रही है इस समय। मतलब पहले नकल से पास करते थे, अब अकल से पास करना होगा। जी सही कह रहे हैं आप। पहले जो है नकल से पास होते थे, आज अकल से पास हो रहे हैं। शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन है, और इसी प्रकार की सरकार चाहिए जिससे कि नकल माफिया और जो छात्र पढ़ के जो नकल से पास हो के जो है केवल समाज को खराब कर रहे हैं, ऐसी सरकार हमको नहीं चाहिए। विकास की रफ्तार कितनी तेज है उत्तर प्रदेश में? और आज अगर कोई मुद्दे उठाए जाते हैं तो उसका समाधान बहुत जल्दी होता है, ये सबसे बड़ी बात है। और सरकार पहले क्या होता था? आप कह रहे हैं मुद्दों का समाधान बहुत जल्द होता है। अब पहले सेटिंग वाला सिस्टम चलता था। अगर किसी जाति विशेष ने कोई बात रखी है तो उसका समाधान होता था। अगर कहीं किसी व्यापारी वर्ग ने या कहीं कोई बात रखी है तो उसकी सुनवाई नहीं होती थी। तो लोग इससे मायूस थे कि हमारी जो बातें हैं, जो जेन्युइन मुद्दे हैं, जो आम पब्लिक के मुद्दे हैं, उन पर कभी ध्यान नहीं दिया जाता है। व्यापारियों की समस्या की भी सुनवाई हो रही है, ऐसा इनका कहना है। आपको क्या लगता है? बिल्कुल हकीकत यही है कि गवर्नमेंट का सिस्टम बहुत बढ़िया तरीके से चला हुआ है। विकास वास्तव में बहुत तीव्र गति से चल रहा है। इस तरीके की ही गवर्नमेंट चाहिए। अगली गवर्नमेंट आए वो इसी तरीके से विकास समर्पित हो, ऐसा चाहते हैं। कुछ और लोग से बात करते हैं हम। कुछ हमारी टीम को देखकर कुछ और लोग बात करना चाह रहे हैं। आम लोग हैं, ये हाथरस के निवासी हैं। क्या नाम है आपका? बल्लू जी। बल्लू जी, आपके प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, नई सरकार बनेगी, कैसी सरकार चाहते हैं? बढ़िया सरकार होनी चाहिए। क्या उम्मीद लगाते हैं आप सरकार से, जो नई सरकार हो?
नई सरकार जो जो विकास है का ही बढ़िया है, विकास सब गरीब को राशन मिल रहा है। आपको राशन मिल रहा है? हाँ को मिल रहा है। सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है आपको? हाँ मिल रहा है। मैं खेती के पेशी वाले किसान के आप इसी मंडी में रहते हैं, काम करते हैं, पहले और अब में क्या अंतर बदलाव दिख रहा है आपको? अंतर बहुत है। क्या मतलब हर चीज का अंतर है। विकास बढ़िया हो रहा है, सब काम बढ़िया है। विकास बढ़िया हो रहा है, काम बढ़िया हो रहा है, सरकारी योजनाओं का भरपूर लाभ मिल रहा है। क्या नाम है आपका? हरिश्चंद्र जी। हरिश्चंद्र जी, एक राजा हरिश्चंद्र थे और एक आप हरिश्चंद्र। हम भी हरिश्चंद्र सर। तो मैं चाहूंगा आप जो भी बोले सत्य बोले। हाँ सत्य बोलेंगे। आपके प्रदेश में चुनाव है, नई सरकार बनेगी चुनाव के बाद से, कैसी सरकार चाहते हैं और नई सरकार से क्या उम्मीद? पहले से बहुत गुंडागर्दी खत्म है इस सरकार में और बहुत परिवर्तन आ रहा है। गरीब लोगों की सहायता हो रही है और मजदूरों को काम मिल रहा है। जी सरकार, मजदूरों को काम मिल रहा है यानी रोजगार की रोजगार अच्छा मिल रहा है। रोजगार अच्छा मिल रहा है। क्या कहेंगे आप? तो गरीब लोगों को सब कुछ है, हमको चना गेहूँ चावल खाने को सब चीज रिफाइंड सब चीज दे रही है साहब। सब सुविधा मिल रही है ना, चावल गेहूँ चना। पहले क्या होता था? पहले कुछ ना मिलता था। पहले पैसा कुछ नहीं मिलता था, अब टाइम से मिल रहा है, सब सुविधा है। इस मंडी में क्या बड़ा बदलाव हुआ है? सब काम मिल लो, मतलब मजदूरी बढ़ रही है, सब काम सही है, सब सफियत है, लाइट है, सुविधा है। आप कह रहे लाइट है, क्या पहले लाइट नहीं रहती थी? क्या बिजली नहीं रहती थी? चली आती, कम आती, लाइट भुला रही है, सब सुविधा सही है। क्या कहना चाह रहे हैं आप? पहले लाइट ही नहीं रहती यहाँ में, पहले लाइट ही नहीं रहती थी? नहीं तो ये कितने सालों से लाइट नहीं थी यहाँ? अरे भाई भैया ये सुविधा पहले हती नहीं, सुविधा नहीं, कोई नहीं सुविधा आती। अगर हम सरकारी योजनाओं की बात करें, उनका लाभ मिल रहा है लोगों को? विकास की बात? हाँ लाभ तो मिल रहा है। हाथरस की अगर आप देख लें तो हाथरस में आप आज के टाइम पे स्वच्छता देखिए कितनी है, नगर में कितना काम हुआ है आप देख सकते हैं। रोडों पे अभी भी काम चल रहा है पाइपलाइन डालने का। और अगर सरकारी योजनाओं की बात करें तो हाथरस में शहरी और ग्रामीण इलाकों में लोगों को कितने मिल रहे हैं? क्या योजनाओं का लाभ? सरकारी योजना जो प्रधानमंत्री अन्न योजना है उसके अंतर्गत सभी को राशन मुफ्त मिल रहा है। अभी भी इस बार भी सभी को राशन में चने से लेकर के नमक तक सब फ्री मिला है, जिससे कोई रुपया नहीं लिया गया है। किसानों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं? किसानों को सबको योजनाओं का लाभ मिल रहा है। जो पैसा ऊपर से आया है वो पैसा दिया जा रहा है, सबके अकाउंट में डायरेक्ट पहुंच रहा है। सबके अकाउंट में डायरेक्ट योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। क्या नाम है आपका? राजेश वार्षने। आपके प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, नई सरकार का गठन होगा, नई सरकार से क्या उम्मीद है आप? नई सरकार से ये उम्मीद है सभी जनता का ध्यान रखे, सुख सुविधाओं का ध्यान रखे, साफ सफाई का ध्यान रखे। वैसे आप इस समय मंडी में हैं, व्यापारियों की समस्या है, कोई ज्वलन समस्या है। हम किसी का विरोध इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि किसान भी हमारे भाई हैं और किसानों के हित में हो या गरीबों के हित में हो या मजदूरों के हित में हो या तो उनके हित में कोई कार्य होता है तो हमको प्रसन्नता होती है। किसानों के हित में काम पहले और अब की तुलना में कितने हुए, कितने नहीं हुए हैं? आप जो पूछ रहे हैं वो मैं बिल्कुल उसका जवाब दूंगा। किसानों के लिए सारे कार्य बहुत अच्छे हो रहे हैं, उनको सम्मान मिल रहा है, सम्मान निधि मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, मजदूरों को बहुत बढ़िया मिल रहा है। आपके प्रदेश में नई सरकार बनेगी चुनाव के बाद, सरकार से क्या उम्मीद है? नहीं, सरकार जो ये सरकार है ये भी सरकार अच्छा काम कर रही है। हम तो अपने हाथरस में ही विकास देखते हैं। हमारे हाथरस में तालाब की ओवरब्रिज की समस्या थी, बरसों पुरानी समस्या थी। कितने सालों से थी? बरसों से, मतलब मैं तो ये इतना बड़ा हो गया, मैंने तो जब देश देखा है। क्या उम्र है? 30 साल, मेरी साल 50 साल है जो है। सबसे पुरानी समस्या थी, उसमें फ्लाईओवर के लिए बहुत आंदोलन हुए, तालाब ओवरब्रिज बना, उसमें सारी समस्याएं दूर हो गई, जिसमें कि हॉस्पिटल भी पड़ता है, स्कूल भी पड़ता है, सब चीज पड़ती है। घंटों घंटों जो है एम्बुलेंस को खड़ा होना पड़ता था क्योंकि ट्रेनें जाती थी। यानी अगर हम कहें विकास की पुलिया बन गई। हाँ, हाथरस इगलास रोड यहाँ से हररामपुर के लिए 13 किलोमीटर मतलब 7 किलोमीटर का रास्ता था, इतना सकरा था। ये भी बरसों पुरानी समस्या थी। आज पूरा रोड बन गया, डबल रोड बना है, सारी समस्या दूर हो गई होती है। हाथरस का तालाब का सौंदर्यीकरण भी हो रहा है। हम तो हाथरस में ये देख रहे हैं कि काफी विकास हो रहा है। यानी लोगों का मानना है कि विकास की रफ्तार शहरी इलाकों में बहुत तेज है। लोग ये कह रहे हैं कि वो सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, किसानों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। चुनावी गपशप की टीम हाथरस के शहरी इलाके में लगातार चुनावी गपशप कर रही है। हींग का हब कहा जाता है हाथरस, हींग के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है हाथरस। हम आपको यहाँ की हींग दिखाने की एक बार कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये अफ़गान से आया हुआ हींग है। रॉ मटेरियल यहीं से आता है अफ़गान से, और फिर
यहाँ इसकी प्रोसेसिंग होती है, अलग अलग क्वालिटी के हिंग्स हैं ये, देखिए आप, अलग अलग क्वालिटी के हिंग्स कई सारी ट्रे में रखे गए हैं। आप खुद ही देख सकते हैं, इनके कलर में अंतर है, इनके कलर में अंतर, इनके क्वालिटी में भी अंतर है। कुछ महिलाएं पारंपरिक तरीके से हींग को बना रही हैं। ये बताइए, ये हींग दिन भर में कितना आप निकाल लेती हैं, कितना कूट लेती हैं? कूटे रहते 6-7 किलो। 6-7 किलो कूट लेती हैं। वैसे तो आएगा, ऐसी हींग तो आएगा 10 किलो कूटे जाएगी, और वैसी नैनी वाली। अच्छा, पहले भी इतना काम मिलता था आप लोगों को? पहले ही से कर रहे हैं हम तो। पहले से ही कर रहे हैं। कुछ और लोग से बात करते हैं यहाँ पे। नई सरकार बनने वाली है, चुनाव होने वाले हैं। हाँ जी। नई सरकार से क्या उम्मीदें करते हैं? नई सरकार से बहुत उम्मीद है। पहले से ही सरकार हमारे बहुत भले के लिए काम कर रही है। रोजगार में लोगों को लाभ मिला है, किसानों को खाते में सीधा पैसा जा रहा है। प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, नई सरकार का गठन होगा जी। कैसी सरकार है, क्या उम्मीद करना चाहते हैं आप सरकार से? नई सरकार से क्या उम्मीदें हैं आपकी? हम तो यही चाहेंगे कि व्यापार में, हम तो व्यापारी हैं, जैसे हमें तो व्यापार में काफ़ी लाभ मिले। सफाई के अभियान जो चल रहे हैं और सुरक्षा में भी काफ़ी, अब हम लोग व्यापारी लोग काफ़ी सुरक्षित हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं। और सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है लोगों को? काफ़ी मिल रहा है, बहुत योजनाओं का लाभ मिल रहा है। और किसानों को, हमारे यहाँ लेबर भी बहुत हैं और वो भी अपने लाभ सब लेती हैं सरकारों के द्वारा। आपके यहाँ मजदूर भी काम करते हैं, उनको सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है? जी बिल्कुल मिल रहा है, वो लोग बताते भी है कि काफ़ी सरकारी। आइए हम आपके साथ देखना चाहेंगे। नई सरकार कैसी सरकार चाहते हैं आप? बढ़िया सरकार चाहते हैं, जो काम करे, नई नई योजना लावे, और कुछ। योजनाओं का लाभ मिल रहा है? हाँ मिल रहा है। चलिए इनसे बात करते हैं। आपके प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, नई सरकार बनेगी, नई सरकार से क्या उम्मीद करते हैं आप? उम्मीद यही करते हैं कि अच्छी सरकार हो और मजदूरों का फायदा हो, और जो काम करने वालों को रोजगार अच्छी तरह से मिले। आप कितना सहमत हैं इनसे? हम पूर्ण सहमत हैं सर। ये बढ़िया सरकार है, अच्छा विकास कर रहे हैं और रोजगार भी मिल रहा है और योजना भी मिल रही हैं। हम गांव में चलेंगे हाथरस के, और वहां कुछ लोगों से करेंगे चुनावी गपशप, जानने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश का सियासी समीकरण वहां क्या है। पूछेंगे उनसे कि नई सरकार बनेगी तो उस सरकार से उनको क्या क्या उम्मीदें हैं। हाथरस के शहरी इलाकों में चुनावी गपशप करने के बाद हम हाथरस के रामपुर गांव में हैं। ये गांव हाथरस का पहला ऐसा गांव है जो खुले में शौच मुक्त है, यानी ODF। हम यहाँ विकास की रफ्तार को जानेंगे, लोगों से ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो नई सरकार बनेगी चुनाव के बाद, उनसे क्या क्या उम्मीदें हैं उन्हें। हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के सियासी समीकरण की, परखेंगे विकास की रफ्तार को, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि सरकारी योजनाओं का लाभ इस गांव में लोगों को कितना मिल रहा है। ये रामपुर गांव है हाथरस का। यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा साफ सफाई का काम सही चल रहा है और कोई दिक्कत नहीं है। नई सरकार बनने वाली है, नई सरकार से क्या उम्मीदें करते हैं आप? उम्मीद तो बढ़िया है, उनका हिसाब बताओ। कुछ और लोग से बात करते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। नई सरकार बनने वाली है, क्या उम्मीद है नई सरकार से? क्या चाहते हैं नई सरकार कैसी होनी? देश की तरक्की होनी चाहिए, हमारी तरक्की, देश की। आपके गांव की तरक्की हो रही है? हमारे गांव की तरक्की हुई है। विकास की रफ्तार की बात करें, विकास की रफ्तार करें। ODF गांव है हमारा, हर घर में शौचालय है और हर आदमी को सब सुविधाएं मतलब मिली है सरकार में। इसमें गैस भी मिली है सरकार में इसमें। और देखो किसान सम्मान निधि वगैरह वो भी मतलब इन्होंने किसानों को दिलाई है, सब सुविधाएं मतलब। विकास की रफ्तार बहुत तेज, ऐसा गांव के लोगों का कहना है। सड़कें भी बहुत पक्की दिख रही हैं। चुनाव होने वाले हैं, नई सरकार बनेगी, कैसी सरकार चाहते हैं आप? बढ़िया हो, बढ़िया सरकार होनी चाहिए, बस उसी को चाहते हैं। चुनाव के बाद नई सरकार बनेगी, नई सरकार से क्या उम्मीदें हैं, क्या चाहते हैं? नई का जो है सो बढ़िया काम है, वो गरीब आदमी को सुविधा मिलनी चाहिए और मिल रही है, यही बढ़िया है हमारी। तो योजनाओं का लाभ मिल रहा है आपको?
हाँ मिल रहा है इस टाइम तो। यही है गरीब आदमी ने देखो सुविधा मिल रही है, खाना दाना मिल रहा है और सुविधा मिल रही है। बढ़िया बढ़िया काम हो रहा है इस टाइम। ये सहमत है आप इनसे? सहमत है हम तो भैया। आप सहमत हैं? क्या नाम है आपका? लाल। सरकार नहीं बनेगी चुनाव के बाद? सरकार नहीं बनेगी चुनाव के बाद? अच्छा। चुनाव होने वाले हैं। नई सरकार से क्या उम्मीदें रखते हैं आप? हमें कहा जो सरकार अपना जो आएगी वो अपना काम करेगी सरकार। आपका गांव खुले में शौचालय मुक्त है? शौचालय तो घर घर बन गए। सरकार नहीं बनेगी, बढ़िया है। क्या उम्मीद है सरकार से? विकास की भी उम्मीद रहेगी, विकास करेगी। नई सरकार बनेगी, गठन होगा जी। क्या चाहते हैं, कैसी सरकार बने, क्या क्या उम्मीदें हैं आप लोगों के गांव की? क्या विकास के लिए काफ़ी उम्मीदें हैं सरकार से। हम चाहते हैं कि सरकार जैसे पिछली वर्ष जो काम किया है पिछले सेशन में 5 वर्ष में, उससे बेटर काम करे, युवाओं के लिए रोजगार दे और जो गांव में उन्होंने शौचालय बनवाए हैं और इसी को और उन्नति दे, जिससे कि महिलाओं की सुरक्षा दे। काफी कुछ की सप्लाई अच्छी है, सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। बिल्कुल साहब। सरकार नहीं बनेगी चुनाव के बाद, क्या उम्मीदें हैं सरकार से? बहुत सारी उम्मीदें हैं और बहुत अच्छी सरकार चल रही है और सर गांव का विकास भी काफी जोर शोर से चल रहा है। अगर हम रफ्तार की बात करें विकास की, सरकारी योजनाओं की बात करें, उसका लाभ मिल रहा है? हाँ, उसका सब कुछ लाभ मिल रहा है। कुछ और लोग से बात करते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। आप लोग शायद स्टूडेंट हैं। हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि आपके प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, नई सरकार का गठन होगा, नई सरकार से क्या उम्मीदें करते हैं आप? कई सरकार जी, नई सरकार से तो बस यही उम्मीदें हैं हमारे प्रदेश में युवाओं को नौकरी मिले, बस यही चाहिए। हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, हमारा सिलेक्शन वगैरह हो और फॉर्म वगैरह हम भरेंगे तो देखिए। अच्छा, अगर हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के स्तर में क्या कोई बदलाव आपको नजर आ रहा है? हाँ जी, बदलाव तो बहुत है शिक्षा के स्तर में। क्या बदलाव है जी? अब तो कई कंपटीशन में भी देखिए तो कंपटीशन में भी बहुत ज़्यादा उसमें बढ़ चढ़ के है हर चीज़, लोग बढ़ चढ़ के उसमें वो ले रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर हम सुरक्षा की बात करें तो पहले और अब में क्या बड़ा बदलाव देख रही हैं आप? जी, पहले तो ये गुंडागर्दी भी बहुत ज़्यादा थी, अब कम है ये सब जी। और अगर विकास की रफ्तार कहें तो? हाँ सही है, विकास की रफ्तार सही चल रहा है काम। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, नई सरकार बनेगी, राजनीतिक समझ है आपको, चूंकि आप छात्रा हैं, नई सरकार से क्या उम्मीदें करती हैं? तो मैं यही उम्मीद करती हूँ भर्ती निकालें और हमारी जॉब वॉब लगे और मतलब पढ़े बड़े सब अच्छी तरह से चलाएं वो, और तो कुछ नहीं है। शिक्षा के स्तर में कितना बदलाव आया है? क्या कोई लगता है कोई बदलाव आया है? पहले से बहुत बदलाव आया है। क्या बदलाव महसूस करती हैं आप? सर, जो पहले जो कॉलेज बंद थे अब वो खुल चुके हैं और कोचिंगें भी खुल चुकी हैं, क्योंकि पहले बंद थी, अब पढ़ाई वढ़ाई चल रही है। देखिए, छात्राएं हैं, गांव की छात्राएं कह रही हैं कि पहले से ज़्यादा सुरक्षित है, पढ़ाई करने के लिए, स्कूल जाने के लिए घरों से निकल रही हैं। बड़ी बात है। हमने रामपुर गांव में लोगों का मिजाज समझा, ये उनसे जानने की कोशिश की कि नई सरकार से उनको क्या क्या उम्मीदें हैं। हम उत्तर प्रदेश के कुछ और जिलों में चलेंगे और वहाँ जानेंगे लोगों का मिजाज, करेंगे चुनावी गपशप।